दोस्तों, आज हमारे फार्म में चिक्स का दूसरा दिन है और सुबह के समय इनमें जो हमने आज इनको जो मेडिसिन दी है, तो इस समय तो हमने अपने फार्म में चिक्स को जो मेडिसिन देना था वो मेडिसिन दे दिया है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हमने इनको क्या मेडिसिन दी है। तो आज हमने इनको पानी में लिवोफ्लॉक्सासिन और सूजीवीट SE दिया है। लिवोफ्लॉक्सासिन जो सुगना कंपनी देती है उसका नाम है लिवोफ्लॉक्स L, और वो जो एंटीबायोटिक है वो है लिवोफ्लॉक्सासिन। और सूजीवीट SE में विटामिन E और सेलेनियम होता है। तो चूज़ों को पहले सप्ताह में हमें ये मेडिसिन ज़रूर देनी चाहिए। दोस्तों, जो फार्मर भाई जैसे सुगना से जुड़े हुए हैं, तो सुगना कंपनी तो अपने फार्मर को ये मेडिसिन देती है। और अभी तक दोस्तों, कल से लेकर आज तक हमारे फार्म में एक मोर्टेलिटी हुई है। दोस्तों, जो लोग प्राइवेट फार्मिंग करते हैं वो विटामिन E और सेलेनियम जिसमें हो वो विटामिन ले लें और लिवोफ्लॉक्सासिन मेडिसिन ले लें, एंटीबायोटिक के रूप में जो मिलती है वो चलाएं अपने फार्म में। तो दोस्तों, आज हमारे फार्म में चिक्स का दूसरा दिन है। सुबह का समय है, पानी हमने इनको दे दिया है मेडिसिन डालकर। तो वही मैं देख रहा हूँ अपने फार्म में कि हमारे फार्म में आज चूजे कैसे हैं। तो हमें अपने फार्म में ये ज़रूर देखना चाहिए कि फार्म में इनकी एक्टिविटी कैसी है चूज़ों की। अगर चूजे एक्टिव हैं तो समझो कि वो बीमार नहीं हैं। तो हमें अपने फार्म में घूम घूम कर ये देखना चाहिए। दोस्तों, इस समय सुबह का समय है, इसलिए अभी तक हमने अपने फार्म के पर्दे नहीं खोले हैं। थोड़ा गर्मी बनी रहे ताकि चूजे ठीक से फीडिंग करें और वाटर इनटेक करें। और दोस्तों, बरसात के मौसम में हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे फार्म में बाहर की तरफ से पानी ना आने पाए। तो जो ये ईंट की दीवार होती है, इसमें जो मसाला भरा रहता है, इनको ये जो मुर्गियां होती हैं, जब बड़े ये जो चूजे हैं यही जब बड़े हो जाते हैं तब इनमें जो मसाला भरा होता है सीमेंट, बालू और मोरंग का, तो इसमें जो मसाला भरा होता है उसको ये खाती रहती हैं। तो इनमें जगह बन जाती है और ये ईंट की दीवार जो होती है ये कमज़ोर भी हो जाती है। और पानी का रिसाव होने का भी डर रहता है कि अगर बाहर की तरफ से पानी अंदर आ गया तो अंदर जो भूसी बिछी होती है तो भूसी भी ख़राब हो जाएगी, फार्म में पानी भर जाएगा। तो इसलिए हमें समय समय पर ये सब भी अपने फार्म का मैनेजमेंट देखना चाहिए। तो मैंने अपने फार्म में आज इसको बालू और सीमेंट से इसको सही करवा दिया है। इन ईंटों के बीच में जो जगह थी उसको हमने भरवा दिया है ताकि इधर से पानी का रिसाव ना होने पाए और दीवार भी मजबूत बनी रहे। तो पोल्ट्री फार्मिंग में कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जितना अच्छा आप मैनेजमेंट रखेंगे उतना ही अच्छा आपको प्रॉफिट भी होगा। और दोस्तों, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर जो है अभी मसाला नहीं लगाया गया है। देखिए यहाँ पर ईंटों के बीच में जगह है, जो ये इस जगह से कभी भी बाहर की तरफ से अंदर की तरफ बरसात के महीने में पानी का रिसाव हो सकता है, क्योंकि इनमें जो जगह होती है उधर से ही पानी थोड़ा रिस कराता रहेगा। तब फार्म के अंदर पानी भर जाने का भी डर रहता है, और जो लिटर बिछी होती है अगर वो भीग जाएगी तब अमोनिया गैस भी बनने लगती है। इसलिए हमें ये सब चीज़ है, इसको भी अब आगे सही करवा दूंगा। तो आज दूसरे दिन सुबह के समय का यह वीडियो है। और जो दवा हमने दी है दोस्तों, वो देखिए, ये लिवोफ्लॉक्स L जो लिवोफ्लॉक्सासिन होता है, और सूजीवीट SE, इसमें विटामिन E और सेलेनियम होता है। पहले सप्ताह में चूज़ों को मेडिसिन ज़रूर देनी चाहिए। और ये है क्लीन टैब, ये पानी को शुद्ध करने के लिए ये टैबलेट मिलाई जाती है। तो ये बड़ी वाली टैबलेट है, 500 लीटर पानी पर एक टैबलेट क्लीन टैब की देना चाहिए। और जब भी हम पानी लगाएं, प्रत्येक पानी में हमें ये मेडिसिन ज़रूर देनी है, क्लीन टैब। हमें अपने फार्म में ये भी देखना चाहिए कि हमारे फार्म में कोई कमज़ोर चूजा तो नहीं है। अगर कमज़ोर चूजे हों तो उनके लिए एक अलग सर्कल बना देना चाहिए। जैसे इस समय मैं अपने फार्म में अलग सर्कल बनवा रहा हूँ। इस समय लगभग 10 बजा है, तो हमने ऊपर से जो पर्दे हैं उनको थोड़ा थोड़ा खुलवा दिया है ताकि हवा का वेंटिलेशन बना रहे।
और फार्म के अंदर गर्मी भी बहुत ना बढ़ ज़्यादा होने पाए, क्योंकि अगर पर्दे बंद रहेंगे तब टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो इसीलिए हमने ऊपर से पर्दों को थोड़ा थोड़ा खुलवा दिया है। पूरा पर्दा हम इसलिए नहीं खोलते हैं कि अगर पूरा पर्दा खोल देंगे तो बर्ड को डायरेक्ट हवा लगेगी, तो उनमें सीआरडी एक बीमारी होती है, सीआरडी होने का डर रहता है। तो पहले सप्ताह में हमें बहुत ध्यान देना होता है अपने मैनेजमेंट पर। तो यही सब चीज़ें हैं जो एक सब चीज़ों का जो ध्यान रखता है वही एक सफल फार्मर बन पाता है और अच्छा प्रॉफिट भी पाता है। तो किसी किसी चूजे में जब नहीं एब्जॉर्ब होती है तो उनमें सड़न जैसा होने लगता है, वो इन्फेक्शन होता है, योग सैक इन्फेक्शन इसको कहते हैं। दोस्तों इस समय अब तक यानी 10 बजे तक लगभग 10 बजे तक अब 2 मोर्टेलिटी हो चुकी हैं हमारे फार्म में। कल चूजा आया था तब से लेकर अब तक 2 मोर्टेलिटी हो चुकी हैं। और इस बार जो चूजे आए हैं काफ़ी एक्टिव हैं, इसीलिए मोर्टेलिटी कम हुई है। अगर चूजे अच्छे नहीं मिलते हैं, कभी कभी उनकी क्वालिटी कम अच्छी होती है, तब मोर्टेलिटी ज़्यादा होने लगती है। और कुछ तो फार्म के मैनेजमेंट पर भी निर्भर करता है। अगर आपके फार्म का मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तब मोर्टेलिटी कम होगी। दोस्तों हमें अपने फार्म के अंदर टहल कर ठीक से देखना चाहिए कि सभी बर्ड एक्टिव हैं या नहीं हैं। तो इस समय 10:02 हो चुके हैं और इस समय 93.7 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है और 66% ह्यूमिडिटी है, यानी वातावरण में 66% नमी है और 93 डिग्री फ़ारेनहाइट इस समय टेम्परेचर है। लगभग 1 दिन या 2 दिन के चूज़ों के लिए ऐसा टेम्परेचर सही रहता है। तो इस समय सही टेम्परेचर है हमारे फार्म में, चूजे काफ़ी एक्टिव हैं। और दोस्तों आप लोग भी अपने फार्म में टेम्परेचर पर ध्यान रखें। जब भी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने लगे तब हमें पर्दों को ऊपर की तरफ से खोल देना चाहिए, और जब टेम्परेचर घटने लगे तब पर्दों को बंद कर देना चाहिए, ताकि एक सही टेम्परेचर हमारे चूज़ों को मिलता रहे। दोस्तों इस समय शाम का समय है, तो जो चिक ड्रिंकर लगे हुए हैं इनमें कई चिक ड्रिंकर में पानी ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इनमें पानी लगवा रहे हैं। तो प्रत्येक सर्कल में जिन जिन चिक्स ड्रिंकर में पानी ख़त्म हो गया है उनको निकाल कर, उनको साफ़ कर कर उनमें फिर से जो मेडिसिन चलानी हो वो मेडिसिन दिया जाता है। और सभी बर्तन में एक साथ तो पानी ख़त्म नहीं होता है, तो जिनमें थोड़ा थोड़ा पानी बचा रहता है उस बर्तन को हम बाहर नहीं निकालते हैं, ताकि जो चूजे हैं वो प्यासे ना होने पाएँ, ज़्यादा देर तक प्यासे ना होने पाएँ। अगर इनको प्यास लगी है तो जिन बर्तन में थोड़ा थोड़ा पानी है उनमें से पानी पीते रहें, और जिनमें ख़त्म हो गया है उनमें ताज़ा पानी लग रहा है। थोड़ी देर बाद में जो बचे हुए बर्तन हैं उनका भी पानी ख़त्म हो जाएगा, तब उसमें भी हम पानी लगवा देंगे। तो इस समय शाम के समय आज मैं इनको जो मेडिसिन दे रहा हूँ वो है वही लियोफ्लैक्स एल, लेकिन अब मल्टीविटामिन इनको अब आज नहीं दे रहा हूँ। इस समय अब इनको आज दे रहा हूँ पैरासीटामॉल की टैबलेट। दोस्तों हमें पैरासीटामॉल की टैबलेट भी 1 दिन के बाद में एक डोज ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि जो चूजे ट्रांसपोर्टेशन से होकर आते हैं यानी हैचरी से आते हैं, तब जो इनमें कभी कभी फीवर हो जाता है, इनको बुखार आ जाता है या कमज़ोरी महसूस होती है या इनको हरारत महसूस होती है, तो हमें पैरासीटामॉल ज़रूर दे देना चाहिए ताकि ये खूब एक्टिव रहें। तो आज मैं इनको लियोफ्लैक्स और पैरासीटामॉल दे रहा हूँ रात के पानी में। पैरासीटामॉल जो दिया जाता है उसको 40 या 50 केजी बॉडी वेट पर 1 टैबलेट दिया जाता है दोस्तों। तो मैं तो अपने फार्म में 40 केजी बॉडी वेट पर 1 टैबलेट देता हूँ। चूज़ों का कुल भार निकाल लेते हैं कि ये जितने चूजे हैं ये मतलब कितने केजी होंगे, सारे चूजे मिलकर कितने केजी होंगे, फिर उसको हम 40 से भाग दे देते हैं। तो जो भी निकलता है जितनी टैबलेट उतनी टैबलेट हम देते हैं। तो और लियोफ्लैक्स की डोज 50 ml प्रति 1000 चिक्स रहती है। तो आज रात के पानी में मैं इनको लियोफ्लैक्स और पैरासीटामॉल दे रहा हूँ। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप भी
अपने फार्म में एकदम सेम यही दवा दें, जैसे उस दिन जो लक्षण हो उस हिसाब से देना चाहिए। लेकिन 1 दिन और 2 दिन 3 दिन तक जो शेड्यूल लगभग जो कंपनियां बताती हैं या जो एक अच्छे फार्मर बताते हैं वैसा ही हमें फॉलो करना चाहिए। फिर लक्षण के अनुसार हमें मेडिसिन देनी चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि दूसरे दिन की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दूं। दोस्तों, अब तक जो है जो हमारे फार्म में वीक बर्ड निकले हैं ये 3 हैं, जिनमें 2 में यॉर्क सैक इन्फेक्शन है और एक ये कमज़ोर चूजा है। तो जो इनमें यॉर्क सैक इन्फेक्शन है ये तो ज़्यादा मतलब ख़राब दिख रहे हैं। हो सकता है इनमें मोर्टेलिटी ये दोनों 1-2 दिन में हो सकता है कि मर जाएं, लेकिन ये जो वीक वाला बर्ड है इनको अलग कर दिया गया है तो ये तो ज़रूर बच जाएगा। वीक बर्ड को जब हम अलग कर देते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छे से बढ़िया फीडिंग करने को मिलता है और पानी पीने को मिलता है, इसलिए वो फिर ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, आज अब रात का समय है, 9:45 हो रहा है रात में। इस समय 85 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। तो इस समय जब टेम्परेचर थोड़ा घट गया है तो इस समय पर्दे भी बंद कर दिए गए हैं। रात में पर्दे बंद रहेंगे ताकि टेम्परेचर जो है अब इससे ज़्यादा कम ना होने पाए। और रात में चूजे थोड़ा सुस्त हो जाते हैं, दिन में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो जब ये रात में थोड़ा देखिए कि जब ये सुस्त रहें, मान लीजिए बैठे हुए हैं, तो इनको डिस्टर्ब करते रहना चाहिए। जब हम इनको थोड़ी थोड़ी देर पर डिस्टर्ब करते रहेंगे तब ये उठकर जो है वाटर इंटेक भी करेंगे और फीडिंग भी करेंगे। ऐसा करने से पहले सप्ताह में हम इनको ठीक से जब फीडिंग करा देते हैं और पानी भी जब ये खूब पीते हैं तब ये ज़्यादा मतलब जब ये बड़े हो जाएंगे तब इनका बहुत अच्छा वज़न आएगा। पहले सप्ताह में जब अच्छा वज़न आ जाता है, बर्ड कमज़ोर नहीं होते हैं, तो वही बर्ड आगे चल कर के फिर ज़्यादा वज़न के निकलते हैं, तभी हमें अच्छा प्रॉफिट भी होता है। तो दोस्तों, हमें रात के समय में भी, जैसे दिन में तो ज़्यादा अच्छा टेम्परेचर रहता है, दिन रहता है, ज़्यादा उजाला रहता है तो बर्ड एक्टिव रहते ही हैं, लेकिन रात में भी हमें समय समय पर इनको डिस्टर्ब करते रहना चाहिए। जब हम इनको डिस्टर्ब करते रहेंगे तो ये उठकर बढ़िया से पानी पिएंगे और फीडिंग भी करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे हमारे फार्म में एक कर्मचारी इनको डिस्टर्ब कर रहा है, इसीलिए डिस्टर्ब कर रहा है ताकि ये ठीक से फीडिंग करें। दोस्तों, आप लोग भी ऐसे ही करें। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक करें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।